हेलो प्यारे साथियों, पढ़ते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह होता क्या है? तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, अर्थात वाक्य में लिखने अथवा बोलते समय थोड़ा बहुत रुकने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे में रोको मत जाने दो, रोको विराम लग गया, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। नोट में देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा के विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्हों की अगर भेद की बात किया जाए तो 20 होते हैं। यहाँ पे दिया है आपको, एक को क्रम से पढ़ते हैं। तो पहला पूर्ण विराम, जहाँ बात पूरी हो जाए उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम बोलेंगे। इसका प्रतीक है, ऐसे होता है, राम स्कूल जाता है। दूसरा देखते हैं अपूर्ण विराम, इसको उप विराम भी बोलते हैं और न्यून विराम भी बोलते हैं। जब बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की इच्छा, उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण विराम बोलेंगे। जैसे तुलसी एक अध्याय, विज्ञान एक अभिशाप। अर्ध विराम किसे कहते हैं? अर्ध विराम का मतलब होता है आधा रुकना, अर्थात बात अधूरी हो, वरना बल्कि किंतु परंतु क्योंकि इसलिए फिर भी ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। जैसे बारिश होती रही फिर भी मैं चलता रहा, वह तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया। आगे देखते हैं, चौथा नंबर पे अल्प विराम। छंद में एक चरण की समाप्ति पर किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दो संज्ञा शब्दों के बीच में, दो विशेषण शब्दों के बीच में या दो क्रिया के बीच में जब तीनों वाक्य में हो तब भी विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नोट में देखते हैं, वाक्य के शुद्ध में निसंदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, व्यक्ति का नाम हो या जब उसे पुकारा जाए तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, मोहन और विक्रेता खेल रहे हैं। निसंदेह भारत एक महान देश है। आगे चलते हैं, नोट में देखते हैं, संवत से पहले किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी संवत से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे 2 मार्च 2025, 10 मई 1897। पाँचवें नंबर पर प्रश्नवाचक, यानी तुमने क्या पहना है। अगला देखते हैं विस्मयादि सूचक, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि के रूप में विस्मय सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप विजयी हो, आपका विनाश हो। संबंध बोधक किसे कहते हैं? जब किसी को पुकारा जाए उसे क्या बोलेंगे? संबंध बोधक चिन्ह। जैसे महोदय फोन मत इस्तेमाल कीजिए, इधर आ। लागू चिन्ह क्या होता है? संक्षिप्त नाम में, ठीक ना। जैसे डॉक्टर अमर कुमार, IIT। अगला देखते हैं योजक चिन्ह, 9वें नंबर पे। दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद्व समास के शब्दों में या समान शब्द या विलोम शब्द आने पर इसका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाभ, हानि, पास पास। आगे चलते हैं, समतुल्य तुल्यता बोधक क्या होता है? यानी समानता प्रदर्शित करने के लिए। जैसे जल, नीर। त्रुटि बोधक या हंस पद क्या होता है? वाक्य में त्रुटि दर्शाने के लिए। जैसे मोहन की छूट गई, क्या छूट गई? बस छूट गई। यहाँ पे त्रुटि हंस बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 12वें नंबर पर देखते हैं तारक चिन्ह। पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी जाती है, तो याद रखिएगा। 13वां नंबर पे है लोभ सूचक या अपूर्णता सूचक। इसमें 3 बिंदु होते हैं, याद रखिएगा। जैसे 1 2 3 ... 100।
ABCD ... कोष्टक देख लेते हैं 14 नंबर पे। तो कठिन शब्दों के अर्थ में, जैसे अध्ययन, इसका अर्थ होता है पढ़ाई। अल्ट्रावायलेट, इसका अर्थ क्या होता है? पराबैंगनी। आगे देखते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होता है? इकारा उद्धरण होता है अवतरण का मतलब, और उद्धरण का मतलब होता है दोहरा। तो इकारा किसे कहते हैं? लेखक या कवि के उपनाम पुस्तक, पत्र, पत्रिका तथा कविता आदि में इकहारा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास भारत के क्या हैं? शेक्सपियर हैं। रामचरितमानस एक के रचयिता तुलसीदास है। उद्धरण क्या होता है? वाक्यांश को उद्धृत करते समय। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 16वां नंबर पर है विवरण। यानी विवरण मतलब होता है किसी चीज़ को उसके बारे में लिखना। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, रामायण। निर्देशक क्या होता है? 17 नंबर पे किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने में या संवाद को लिखने में। जैसे अनार, आम और सेब आदि। रोहित, मैं आज नहीं आऊँगा। अनावृत्ति अपनावृत्ति क्या होता है? राम घर जाता है, श्याम घर जाता है। समाप्ति बोधक क्या होता है? पुस्तक आदि के समाप्ति पर, जैसे यानी कोई पुस्तक समाप्ति होता है उस पर किसका प्रयोग किया जाता है? समाप्ति बोधक का। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण ये होता है पाद बिंदु, ये होता है, याद रखिएगा। विराम चिन्ह यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते होंगे कि विराम चिन्ह समझ में आया होगा।